नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देश में बजट 2021 पेश कर दिया गया है और हर बार लोगों की बजट से बहुत सी अपेक्षाएं होती है। इस बार भी बजट से पहले हमारे संवाददाता योगेश मिश्रा ने लोगों से बातचीत की। मैं भी एक घर के किचन में मौजूद हूं और चूंकि किचन से ही एक तरह से कहा जाए कैबिनेट यहां पे चलता है पूरे घरों का, यहीं से पूरी अर्थव्यवस्था टिकी रहती है। तो लोग क्या उम्मीद पाल रहे हैं बजट को लेकर के, सीधे जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप भी खाना भी बना रहे हैं, मैं देख रहा हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली हैं, क्या अपेक्षाएं आप लोगों को है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं जी, लेकिन वो अच्छे दिन का कब आएंगे ये इंतजार में है हम लोग जी। और पेट्रोल डीजल और दाल वाल का सब भाव थोड़ा से कम हो तब गृहिणी लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे। मतलब अच्छे दिन कब आएंगे? आपको लगता है कि अच्छे दिन आप लोगों के लिए कैसे आएंगे? वैसे अच्छे दिन है लेकिन थोड़ा भाव वाव कम हो जाता, तेल दलहन उलहन और पेट्रोल डीजल की रेट में थोड़ा कमी आ जाती तो हम लोगों के लिए अच्छे दिन है। और वो भी इस स्तर में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दाम और वो घटाना कम हो जाता है। जी जी जी। तो बिल्कुल एक बुनियादी बात है कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और सुदर्शन न्यूज शुरू से अपील करता है कि देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, लेकिन लोगों को बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक व्यक्ति मेरे साथ हैं और वरिष्ठ व्यक्ति, उनसे बात करूंगा। क्या लगता है कैसा बजट में आप लोगों को चीज चाहिए जो ये होना चाहिए देश के लिए बेहतर हो सकता है, आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है? बजट कम होना चाहिए और जैसे कि आर्थिक स्थिति जो सरकार में कमजोर है, वो जो है उसमें भी थोड़ा जो महंगाई के मार पड़ रहा है जी। तो इसके कारण भी जो है बजट जो है आम बजट मतलब जो है ये हो रहा है। जो खाने पीने की चीजें हैं, क्या लगता है कितने उसमें और रियायत की आवश्यकता है? वो सस्ते होने चाहिए, तेल दाल बहुत सारी चीजें हैं, कपड़े वगैरह की बात करते हैं या राशन सामान है या ऑटोमोबाइल की बात करें, गाड़ी मोटर्स की बात करें, क्या लगता है क्या और आप लोग को अभी सुकून की आवश्यकता है? उसमें महंगाई ज़्यादा है, उसमें कम होना चाहिए। डीजल पेट्रोल का भाव जो है जी, और राशन सामान जैसे दाल है तेल वगैरह का भाव जो है कम होना चाहिए। तो आम लोग ये समझते हैं कि उनके पास जो परेशानियां हैं उसको सरकार को समझना होगा और सरकार को उसके बारे में सोचना होगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हमारे देश में सबसे महंगाई का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही, इसमें कोई भी सरकार रहे इसमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा जी। और मांग और पूर्ति का नियम रहता है, जो चीज का उत्पादन जितना कम होगा उसका महंगाई बढ़ना बिल्कुल निश्चित है। एकदम सही बात। जी जी जी। कुछ और लोग मेरे साथ में हैं, उनसे बात करूंगा। आप बताइए क्या लगता है क्या बेहतर आप लोगों को बजट में मिलना चाहिए? जो मिडिल क्लास फैमिली है जी, उसकी ओर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ गरीब और अमीर के लिए हो रहे हैं। सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि मिडिल क्लास जो फैमिली है उनके लिए भी कुछ करे। और दूसरा ये है जिनका ज्यादा जनसंख्या है उनको किसी तरह की योजना बद दे सरकार। जिनके 10-10 बच्चे हैं उनको 2 बच्चे वाले टैक्स देते हैं जो वो कब तक पालेंगे। ये मैं चाहता हूँ कि सरकार में जिनकी ज्यादा जनसंख्या वो खुद भगवान के भरोसे चले। पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात लगातार सामने आती है, उसमें क्या लगता है क्या बेहतर होना चाहिए? सरकार को क्या स्टेप उठाने की आवश्यकता है बजट में? सरकार को जो पेट्रोल और डीजल का रेट है उसको कम करना चाहिए और जो उस पर टैक्स लगता है और उसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल को सरकार सब चीज को जीएसटी के दायरे में ला रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल नहीं है। इनकम टैक्स भी हो रहा है और इनकम टैक्स जो है वो मिडिल क्लास के लिए थोड़ा बढ़ाना चाहिए सरकार को, जो उसका दायरा है उसको। जी जी जी। तो आम लोग ये मानते हैं कि उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जो जरूरतें हैं उसका ध्यान सरकार को रखना होगा और आम बजट में उन बातों का ध्यान सीधे सीधे सरकार को देना ही होगा। अपने सहयोगी विश्व प्रकाश पुरेना और अनिल तिवारी के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। अब आपको बताते हैं कि बजट 2021 में इस बार क्या रहा खास। इनकम टैक्स स्लैब या टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं। ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ी, गाड़ी खरीदना महंगा होगा। हेल्थ बजट 137% बढ़ाया गया। हेल्थ इंफ्रा के लिए अलग योजना। कोरोना वैक्सीन के लिए अलग फंड। देश भर में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। होम लोन के ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट और 1 साल सरकारी खर्च बढ़ने से मिलेगा रोजगार। 15,000 आदर्श स्कूल बनेंगे। कृषि कर्ज का लक्ष्य 10% बढ़ा। 1 करोड़ घरों के लिए उज्ज्वला स्कीम। 5 साल में 2.86 करोड़ घरों में नल से पानी मिलेगा। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़। चुनावी राज्यों के लिए अलग सौगात, दक्षिण के राज्यों को तरजीह।
इंश्योरेंस में 74% विदेशी निवेश की इजाजत। 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कहलाएगी। पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए अलग संस्थान। 2023 तक रेल लाइनों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए। रक्षा बजट सिर्फ 0.9% बढ़ाया गया। पहली बार पेपरलेस रहा बजट। निर्मला सीतारमण का सबसे छोटा बजट भाषण। बलरामपुर में रामानुजगंज क्षेत्र के दो बड़े नेता बृहस्पति सिंह और रामविचार नेताम एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। इस बार कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रामविचार नेताम ने बकरे की बलि और मिर्च से हवन पूजन कराया ताकि उनकी मौत हो जाए। दरअसल रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह डूमरखोला गांव के दौरे पर थे। इस दौरान सार्वजनिक मंच पर जनता को संबोधित करते हुए रामविचार नेताम पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रामविचार नेताम ने उनके मरने के लिए यज्ञ पूजन कराया है, जिसमें बकरे की बलि और मिर्च से हवन कराया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रामविचार नेताम चाहते हैं कि बृहस्पति सिंह मर जाए और वे खुद विधायक मुख्यमंत्री बन जाए। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रामविचार नेताम जी अपने सहयोगियों के माध्यम से एक सिंदूर नदी किनारे यज्ञ कराया है, जिसमें यज्ञ में 7 बकरे की रात में बलि दी गई है और हवन में मिर्चे से हवन कराया जा रहा था। और जो बताया उनके विश्वास सूत्रों से जानकारी मिला है कि अपने विरोधी यानी मैं उनका विरोधी राजनीतिक होने के नाते मेरे मरने की, मेरी एक्सीडेंट होने का, मेरा नुकसान करने का उन्होंने यज्ञ कराया और अपने खुद चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने महायज्ञ कराया है। और मैं इसलिए आज जनता के सामने इस बात का खुलासा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर की पुलिस ने नाइजीरियन के एक नागरिक को दिल्ली से पकड़ा है। इसने रायपुर की एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती कर 5 लाख रुपए की ठगी की। कुछ महीने पहले न्यू राजेंद्र नगर थाने में महिला ने शिकायत की थी। इसकी जांच करते हुए पुलिस को दिल्ली में आरोपी के छुपे होने की बात पता चली। 1 सप्ताह से भी अधिक वक्त तक रायपुर पुलिस ने दिल्ली में ही डेरा डाला और अब बदमाश को पकड़कर रायपुर लाया गया है। सिविल लाइन स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के अफसरों ने बताया कि इस तरह से ये देश की कई महिलाओं से लाखों रुपए ऐंठ चुका है। विदेशी नागरिक होने के नाते महिलाएं भी इसके झांसे में आसानी से आ जाती थीं। इस बदमाश का नाम इग्नातूस है। ये खुद को डॉक्टर बतलाता था और पैसे की ठगी करता था। इग्नातूस ने ही ये फेक आईडी भी बनाई थी। इसने महिलाओं से कहा था कि वो पेशे से डॉक्टर है। वह महिला से हर रोज चैट करने लगा और व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। इस बीच उसने महिला को फोन किया और महंगे गिफ्ट भेजने की बात भी कही। दिसंबर के महीने में महिलाओं को इसके कुछ दूसरे साथियों ने गिफ्ट को एयरपोर्ट से क्लियर करवाने के नाम पर कॉल किया। अलग अलग किश्तों में 5 लाख रुपए खातों में महिला से जमा करवा लिए गए। इग्नातूस ने कहा कि महिला को वो यह रुपए लौटा देगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रकम ली जा रही है। जैसे महिला ने रुपए की डिमांड पूरी की कि डॉक्टर बना इग्नातूस फेसबुक से गायब हो गया। इनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद मामला थाने पहुंच गया। थाना न्यू राजेंद्र नगर अंतर्गत एक 420 का मुकदमा दर्ज था, जिसमें एक प्रार्थिया है, उनके खाते से 5 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें 17/12 और 21/12 के बीच, मतलब 17 दिसंबर और 21 दिसंबर के बीच में इसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था प्रार्थिया को, डॉक्टर क्रिस्टोफर रोनाल्ड क्रिस्टोफर के नाम से, और उनके द्वारा इनसे दोस्ती की गई और इसके व्हाट्सएप नंबर भी लिए गए। अपना भी व्हाट्सएप नंबर उसने इनको दिया। इस प्रकार से उसने विश्वास अर्जित करके विदेशी गिफ्ट भेजने के नाम पर अलग अलग समय पे कि आपका विदेशी गिफ्ट में सबसे पहले 35,000 रुपये जमा कराए गए, उसके बाद 1.5 लाख रुपए, ऐसा करके 3-4 बार अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ और 5 लाख के आसपास रकम विभिन्न खातों पे डलवाए गए। और इसमें अलग अलग समय पे कि आपका क्लियरेंस कराना है, एयरपोर्ट पे आ चुका है, अर्नामेंट भी है, इसमें विदेशी करेंसी है। इस प्रकार से इसमें मुकदमा दर्ज था। हमारी साइबर की टीम इसमें लगी हुई थी
साइबर की टीम ने इस पर एनालिसिस किया और इसका लोकेशन दिल्ली क्षेत्र में आया, जो कि थाना द्वारका और काकरोल एरिया से एक विदेशी नाइजीरियन नागरिक जिसका नाम है इग्नातुस नोरोका, इसको गिरफ्तार करके लाया गया है। इसके पास से 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप और ATM कार्ड, पैन कार्ड आदि जब्त किए गए हैं और इसमें और भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि इसके साथ ही और कौन महिला इसमें बात कर रही थी। तो सभी तथ्यों पे इसमें विवेचना जारी है और इसमें आज न्यायिक रिमांड पर इसको भेजा जा रहा है। अगली खबर रायपुर से है, जहां 21 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सोनू शर्मा नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। फिर इसी के दोस्त वेद प्रकाश तिवारी ने फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाया। फिर इसी के दोस्त वेद प्रकाश तिवारी ने फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद रेप का केस दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उरला थाना इलाके का यह पूरा मामला है। बता दें कि उरला थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सरोरो इलाके में रहने वाली 21 वर्षीय युवती से गुड़ियारी निवासी सोनू शर्मा नाम के युवक की दोस्ती थी। इसने शादी करने की बात कहकर प्रार्थिया से शारीरिक संबंध बनाया। फिर इसी बीच आरोपी और प्रार्थिया के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद सोनू शर्मा का ही एक दोस्त वेद प्रकाश तिवारी पीड़िता को धमकी देने लगा कि उसके पास उनका वीडियो फोटोज है जिसे वह वायरल कर देगा। इसी बात की धमकी देकर वेद प्रकाश ने भी पीड़ित युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया। दोनों युवक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर किसान आंदोलन पे है। किसान आंदोलन का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है और इसी कड़ी में देश के अलग अलग राज्यों में किसान आंदोलन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी 6 फरवरी को केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में कई किसान संगठन शामिल होने वाले हैं। इस आंदोलन में किसानों की मांग ये रहेगी कि केंद्र तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। इस बार छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन मोर्चे में 20 से 25 संगठन आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा मजदूर किसान महासंघ भी प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान इस केंद्रीय कानून के विरोध में प्रदर्शन के माध्यम से चक्का जाम भी करेंगे। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।